आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज ईश्वर गणगौर की कथा अमर सुहाग दिन वाली सुनाते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती ने प्रेम विवाह की तरह दिवस रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैत्र के महीने में देवी पार्वती शिव के साथ फिर आए। अविवाहित महिलाएं लंबी उम्र के लिए पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, जबकि कंवारी कन्याएं आदर्श पति के लिए प्रार्थना करती हैं। एक बार महादेव जी पर वन में गए, चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती माता ने कहा, मुझे प्यास लगी है। महादेव जी ने कहा, देवी देखो उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा, वहाँ नदी बह रही है। पार्वती जी, पानी की अंगुली भरी तो धूप का गुच्छा है, दूसरी अंगुली भरी तो फूल है, तीसरी अंगुली में ढोलक जैसा फूल फल आया। इस तरह पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज सारी महिलाएं गौरी उत्सव करती हैं और दूब फूल सब अन्य सामग्री चढ़ाकर नदी में बहा रही हैं, गौरी माता ईश्वर गणगौर की पूजा करके। पार्वती माता ने महादेव जी से विनती की, स्वामी 2 दिन के लिए मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, इसमें सारी स्त्रियां आकर गौरी माता का उत्सव मनाए, खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूंगी। महादेव जी ने शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड पार्वती की आ गई। पार्वती जी को चिंता हो कि प्रभु पहले ही वरदान दे चुके, आप दया करके स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती जी के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। गणगौर की पूजा व्रत कथा। गणगौर तथा कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती माता नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन गांव में पहुंचे। उस गांव में गरीब महिलाओं को ने जब उनके खबर मिली तो थाल में हल्दी अक्षत लेकर स्वागत के लिए पहुंच गई। पार्वती महिलाओं को प्रसन्न हुई। पार्वती जी रस आशीर्वाद दिया उनको सुहाग का। कुछ समय बाद महिलाएं 16 श्रृंगार करके पार्वती जी उनके पास पहुंची। स्त्रियों को देखने के बाद शिव पार्वती जी से प्रश्न किया कि सुहाग निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दूं। इसके अलावा माँ पार्वती बोली कि स्त्रियों के ऊपर में भारी पदार्थ मेरे अंगुली चीरकर रक्त छिड़क दूंगी, उसे सुहाग वरदान दे दूंगी। माता पार्वती ने महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र आभूषण बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन मन धन से करेंगे, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती माता भोलेनाथ की आज्ञा लेकर नदी के स्नान करने चली गई। माता ने स्नान करने के बाद बालू का भगवान शिव की मूर्ति बनाई, उनकी पूजा की, भोग लगाकर प्रदक्षिणा की, 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया, माथे पर टीका लगाया। पार्थिव शिवलिंग शिव जी को प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और आपका व्रत करेगी, उसे चिरंजीव जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जय बोलो शिव पार्वती माता।